Antimicrobials are the compounds or substances that kills or slows down the growth of bacteria. Antimicrobials have revolutionized medical and veterinary practice since their introduction more than 60 years ago. Due to this, nowadays, there is huge exploitation of pharmaceutical industry, and they are providing essential tools for ensuring health and welfare of animal and human. But where there is advantage, there is always a drawback. एंटीमाइक्रोबियल्स ऐसे कीमियाई मादों को कहते हैं जिनका इस्तेमाल इंसानों और वेटनरी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये ऐसे कीमियाई मादे हैं जिनको हम जरासीमों की ग्रोथ को रोकने या उनको तल्फ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरासीमों की डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इससे मुराद जरासीमों की वो खसूसियत है जिसमें वो एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं। The problem of drug resistance has emerged a very important problem in the field of therapeutic use of these drugs. Due to the indiscriminate use, when the proper diagnosis is not made, proper selection of the antibiotic is not selected, and proper dosage regimen is not adopted, then the chances for the development of resistance against these microorganisms against these antibiotics is increased. Survival of the fittest is a Darwinian biological principle. In any large population of bacteria, a few cells persist that enable them to survive in the presence of noxious substances. This fends off the action of antimicrobials and leaves resistant populations behind. नॉर्मली 3 प्रोसेस हैं जिनके लिए एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटीरियल दूसरे बैक्टीरिया में दाखिल होता है, जिसमें कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया इक्वलाइज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है थ्रू प्लाज्मिड नॉर्मली कॉन्जुगेशन प्रोसेस के जरिए दाखिल होते हैं। एक बैक्टीरिया जिसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, अगर वो नॉन पैथोजेनिक है तो ये बैक्टीरिया से जब ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया में दाखिल होगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में अगर ये जीन ट्रांसफर ना हो तो किसी भी एंटीबायोटिक से उसको इनएक्टिवेट किया जा सकता है, मारा जा सकता है, उस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट जीन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में दाखिल हो जाए तो उसकी आप जो भी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगी। इस वजह से इंटरनेशनल ये लॉ है कि ह्यूमन को या एनिमल को ऐसी फूड, ऐसी प्रोडक्ट देने चाहिए जिसमें किसी तरह के रेजिड्यू इफेक्ट ना हो। Methicillin-resistant Staph aureus is a strain of Staph bacteria, causing mostly the skin infection, and it does not respond to main antibiotics that are common in countries like UK, USA, France, Japan, China, and India. Bacteria are winning the war. Pakistan is also at risk. In poultry, antibiotics are used as growth promoters. एंटीबायोटिक्स जानवरों को दी जाती हैं एज ए ग्रोथ प्रमोटर, जो कि ये प्रोडक्ट बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल जो है टोटली महंगा है। जब से WTO राइट्स शुरू हुई है, ये शुरू हुई है, WTO के तहत हम जानवरों के अंदर एंटीबायोटिक्स नॉर्मली नहीं देनी चाहिए ताकि इसके रेजिड्यूज मीट, एग्स या मिल्क में ना जाए। अगर ये रेजिड्यूज में जाएंगे, ये ह्यूमन को कंटिन्यूसली जो एंटीबायोटिक ट्रांसफर होंगी थ्रू मिल्क, मीट या एग्स, उसकी वजह से ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप। Here is the opinion of experts regarding the factors which predispose to antimicrobial resistance.
हमारे फील्ड में जो यूज़ है एंटीबायोटिक्स का वो उसके ना तो कोई रूल फॉलो किया जा रहा है, ना ही उसके लिए कोई ऐसा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फ्रेम किए गए हैं कि जिसकी वजह से उनको कंट्रोल किया जा सके। रीज़न बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक तो यह है कि यहाँ पर कोई इसको वो रेगुलेट करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। अगर वो है कहीं वो एग्जिस्ट करती है तो वो लोगों को उसका पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोग जो है ना वो प्रॉम्प्ट एक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका एनिमल फौरन ठीक हो जाए। तीसरी बात यह है कि जो मैल प्रैक्टिसेस है, क्वेकरी है बाय द वेटरनरी असिस्टेंट्स, ये इसका मेन सबब है। और फिर कुछ फार्मर भी जो है इसमें मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो खुद जो है ना अपने एनिमल्स को वो देखते कि ना कि विया आया है या डॉक्टर आया तो उसने ये इस्तेमाल किया, तो वो उससे खुद ही वो सीख जाते हैं और इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। स्पेशली जब कुछ ममालिक पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एंटीबायोटिक्स जो है दे आर बीइंग सोल्ड विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, जिससे एंटीबायोटिक ये एक बड़ा फैक्टर है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बायस बनता है। कि हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस वक्त भी अवेलेबल नहीं है जिससे हम मॉनिटर करें कि किस तरह ट्रीट करना है, उसके क्या डेट्रीमेंटल इफेक्ट हैं, उसको चेक कौन करेगा। तो जो हर बंदा का जो जिसको हमने 10 दिन की ट्रेनिंग करा दी है वो भी बाहर फील्ड में जाके डॉक्टर बन जाता, वो भी वही काम करे जो मैं कर रहा हूँ। वो भी उसने 4-5 टीके लेने, हमने ये नहीं देखना कि इसके कितने नुकसान हो रहे हैं, उसकी बॉडी पे जानवर को कितना नुकसान, उसके रेजिड्यू जो दूध के जरिए आ रहे हैं या गोश्त के जरिए जो हम खाएंगे उसका वो हम उसके बारे में नहीं सोचते, हम अपनी जेब के बारे में सोच रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि मैंने ये जानवर आ गया, इससे मैंने 1000 रुपये निकलवाना है तो मैं 5-6 टीके ऐसे लगाऊंगा और स्टार्ट करूँगा स्टीरॉइड से। तो इसकी वजह से ये जो है ना हमारा जो है ना वो इसको ठीक करने की